ट्रांसपोर्टर को। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा को हमने चला के मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जिस तरह से जितने भी मसाइल हैं, चाहे बजट में लोड शेडिंग सारा कुछ, अगर मियां नवाज शरीफ साहब आज होते तो बाबर डोगर साहब इनमें से कोई मसला नहीं होना था। उनका ये कहना है, ये जो अमेरिका को आप बेच रहे हैं सारा मुल्क, ये जा रही हैं जनाब, बेसिस भी जा रही हैं, सारी तबाही हो गई है, मईशत तबाह हो गई, बजट भी कुछ नहीं, हर तरफ तबाही है। उन्होंने एक एक सवाल का जवाब दिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करने से उन्होंने गुरेज किया है। तो बड़ा उन्होंने और साहब जो सबसे अहम बात उन्होंने की है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से शौकत अजीज सिद्दीकी की जो केस है उस पे उन्होंने कहा है कि अदलिया का केस अदलिया से अपना केस समझे और हमेशा के लिए अदलिया पर धौंस और दबाव डालकर फैसले लेने के सिलसिले को ख़त्म करे। एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि मरियम ने कहा कि जजेस को प्रेशराइज करके ब्लैकमेल करके अपनी धौंस जमा कर जो फैसले लिए जाते हैं, इसे समझा जाए कि इन फैसलों से इनके साफ कहने पर दबाव लगता है। आप अंदाजा लगाएं, ये वो कह रही है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया हुआ है, ये वो कह रही है कि जो जस्टिस कयूम को फोन कह रहे थे कि इसको जजेस को थ्रेट करते रहे हैं, जो जजेस से अपनी मर्जी के फैसले लेते रहे हैं, ये वो लोग हैं। जज अगर इनकी मर्जी का फैसला दे दे तो बड़ा ठीक, जज अगर फैसला ना दे तो फिर ये जुडिशरी को गालियां देनी शुरू कर देते हैं। वो किसने कहा था कि ये जो बुत बैठे हुए हैं इनको उठा के बाहर फेंके? किसने कहा था? शमा साहब, इसी पार्टी के एक बंदे ने कहा था ना। ये परेड शीट की स्टेटमेंट निकाल के देख ले, नवाज शरीफ ये कहते रहे जुडिशरी को गालियां देते रहे हैं, मरियम खुद जुडिशरी को बुरा भला कहती रही है। जब भी जुडिशरी ने इनके खिलाफ कोई फैसला दिया उस पे इन्होंने जुडिशरी को गाली। सुप्रीम कोर्ट जजेस जमीन तंग कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए। हक में फैसला हो जाए, एक ही दिन में फैसला आ जाए, उस दिन जजेस बहुत अच्छे हैं, जुडिशरी बहुत अच्छी है। मॉडल टाउन, जब मॉडल टाउन के केस का फैसला आया था, जब सिंगल बेंच ट्रिब्यूनल का, इन्होंने जो जिस तरह से उस जज को मिलान किया था वो भी मुझे पता है। और आज आप वो जो जिस तरह उसकी तारीफें कर रहे हैं वो भी मेरे सामने है। उसामा साहब, जुडिशरी का बेड़ा गर्क करने वाले, उसको तबाह करने वाले अगर कोई लोग हैं तो ये खुद हैं। जुडिशरी को प्रेशराइज करने वाले अगर कोई लोग हैं तो वो ये खुद हैं। मैं तो हैरान हूं। और फिर ये किसको कह रही हैं, जजेस को, ये किसको कह रही है कि प्रेशर ना लो? ये कौन होती है जजेस को, जुडिशरी को ये कहने वाली कि आप प्रेशर ना लें? मैं आपको छोटा सा ये कह रही उसामा साहब, मुझे ना आपने जख्मों पे नमक छिड़क दिए। अब वो केस थे जो जस्टिस क्यूम की कुछ टेप स्कैंडल तो मंजरे आम पे आए। अब मुझे लगता है कि नाज़रीन को हम वो केस में सुना, वो जो सुन तो ले, राशिद नहीं वो तो छोड़ देना, उसका तो जो किया नहीं वो तो। उसामा साहब, मेरे पास वो टेप्स हैं और मैं इस फोरम से हम आपको नाज़रीन सुनाएंगे। सर ध्यान से पहले ही आपने इस तरह हमला करवा लिया था अपने ऊपर। जस्टिस क्यूम साहब के हवाले से जो शहबाज शरीफ से उनको फोन कर रहे हैं वो तो ओपन है ना, पब्लिक हो गई कि भाई साहब ने कहा, वो नारोवाल के एक एमएन ने उनको, उन्होंने कहा कि क्या करना है, क्या हुक्म है जनाब मेरे लिए, कि उसको नायल करना है या उसको अहल बनाना है? तो भाई साहब ये कह रहे हैं, सैफ रहमान कह रहे थे। मैं आपको एक और बात बताता हूं, बेनज़ीर को सजा कितनी देनी है? उसने कहा काज़मी नहीं मार रहा। मैं एक और, मेरे पास टेप्स हैं, मेरे पास वो टेप्स भी हैं कि जब चीफ जस्टिस राशिद अजीज खान और जस्टिस क्यूम साहब ये आपस में शेयर कर रहे हैं, वो टेप्स भी हैं। वो टेप्स भी आपको मैं सुनाऊंगा पहली मरतबा एक्सक्लूसिवली। और बहुत सारे टेप्स हैं जो ये करवाते थे, और फिर वो टेप्स के अंदर जिस तरह आया, कुछ चीजें जो मंजर पे नहीं आई वो भी बताऊंगा। एक तो ये होता, उसामा साहब आज जिंदा किरदार हैं, डॉक्टर जवेद अकरम साहब, परवेज मलिक साहब, जो उनकी मेरा ख्याल आलिया भी शायद एमएनए है रिजर्व सीट से, बेटे भी हैं, बेटे भी उनके एमएनए को हैं जी, एमएनए। अच्छा, परवेज मलिक साहब भी इनके एमएनए हैं। परवेज मलिक साहब आपको पता है ये सारे, इनकी एक जो यास्मीन रहमान साहब भी मेरे ख्याल इनकी बहन है, वो पीपल्स पार्टी से गालबन सेनेटर थी। जवेद अकरम साहब का आपको पता है हर दौर में उनका अपना एक हर हुकूमत के साथ उनका अच्छे रिलेशन होते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप होती है। फिर जस्टिस क्यूम साहब का भी तल्लक आपको देखा आपने कि एक तरफ वो टेप स्कैंडल भी हुआ, फिर वो अटॉर्नी जनरल भी बन गया, मुशर्रफ की हुकूमत में भी पीपल्स पार्टी ने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया। वही बंदा जो उनको सजाएं दिला रहा था। फिर उसके बाद परवेज मलिक साहब मैंने नून लीग के और उनके बेटे और उनकी अहलिया, और इस तरह अब हुआ क्या, इतना प्रेशराइज किया सैफ रहमान ने और चीफ जस्टिस ने और शहबाज शरीफ साहब ने कि एक दफा जस्टिस क्यूम साहब जो है, उनकी अहलिया जो है, उन्होंने अपने परवेज मलिक को फोन किया कि इतना मेरे खामद पे इतना स्ट्रेस दे रहे हैं कि वो वॉशरूम में गिर गए हैं। खुदा के लिए अपने लीडरान को कहे कि इतना उसको परेशान ना करें, वो स्ट्रेस ये कबूल, ये इनसाइड बातें मैं बता रहा हूं। उसके बाद उन्होंने कहा काज़मी नहीं मार रहा जज,
काजमी साहब नहीं मान रहे तो उनका जो मर्जी सजा इतनी दो, ये करो, ये डोज दे दो। अच्छा, और भी बात मुझे जस्टिस राशिद अजीज साहब जो इनसे आपस में कन्वर्ट, वो आपको दिखाऊंगा, वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब जस्टिस क्यूम साहब तुहाडे तो प्रेशर ही कोई नहीं जनाब, और ऐसे ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं और मुझे घिन आती है। ऐसे जुडिशरी के अंदर काली भेड़े हैं जो वो ऐसे ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं, और वो मियां साहब के बारे में क्या अल्फाज लकाबात बोल रहे हैं, और कह रहे हैं जनाब तुहाडे तो कहते प्रेशर ही नहीं। ओ मेरा तो कोई नहीं, अल्लाह तौबा, और ऐसी ऐसी खराफात है। मतलब किसे कहते हैं? राशिद अजीज साहब मरहूम है, सजाद अली शाह की कोर्ट पे जो हमला करा दिया, वो क्या था? फिर ब्रीफ केस भर के क्वेटा पहुंच गए, फिर उनके खिलाफ म्यूटनी कर दी अदालत में। इनको ऐसी जुडिशरी चाहिए। और उनको तारण जो है उसका किरदार अदा किया, इफ्तिखार चौधरी ने किरदार अदा किया, जहाज भर के ले गए थे, आपको पता है ना, क्वेटा में, और वहां पर रजिस्ट्री में केस खुलवा के लगाया। और उसके ऊपर क्यों? इसलिए कि वो लॉ जो है उसको रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा था। उस दिन नवाज शरीफ को खर्चा था कि मैं गिरफ्तार ना हो जाऊं, पुलिस लग गई, अदालत पे हमला कर दिया। इनको ऐसे जज चाहिए। शौकत अजीज सिद्दीकी क्यों चाहिए? शौकत अजीज सिद्दीकी कभी दुनिया में देखा है कि एक जज जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि मुझे केस क्यों नहीं दिया? वो नवाज शरीफ कहता मुझे क्यों निकाला, वो मतलब मुझे केस क्यों? उसामा साहब ये कौन सा कंडक्टर सुप्रीम कोर्ट का जज ये कहे उसामा साहब आपने कोई डांडिल की हुई है, आपने कोई डांडिल की हुई है? चलें ठीक है, ये कंडक्ट आता है जज का कि वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने वो कहते मुझे केस क्यों दिया? ये सुप्रीम कोर्ट ही मारते हैं। ये बात कर रहे हैं, बात मरियम की कर रहे हैं कि मरियम मोहतरमा जो सुप्रीम कोर्ट को कह रही है, खुद उनका अपना क्या कैरेक्टर, क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंस दी? क्या उन्होंने जजेस को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया कि वो इंडिपेंडेंट फैसले करें? जब इनकी ये हुकूमत होती है, इनकी ये कोशिश होती है कि जुडिशरी इनके ताबे हो, जज इनकी मर्जी के फैसले करें, और जब इनकी मर्जी के फैसले नहीं आते तो फिर ये उन पर दबाव भी डालते हैं, प्रेशर भी डालते हैं, और उन पे अटैक भी करवाते हैं। और अब जब ये अपोजिशन में है तो ये इस तरह की बातें करनी शुरू कर देते हैं। बाल्टाउन के ऊपर जस्टिस बाकर नजफी साहब जो ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने जब वो रिपोर्ट लाई तो उन्होंने कितना उनको तनकीद बनाया। तो अब शहबाज शरीफ साहब को जो स्पीडी जस्टिस उन्होंने दिया वही जज साहब है ना। अगर वो बाइस्ड होते तो उस पर हमने तो चले बात नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर सवाल उठा दिए बहुत सारे, जनाब ऐसा स्पीडी जस्टिस, इस तरह तो मिसाल ही नहीं मिलती। अच्छा, एक और बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया ना सवाल, इसी से जुड़ी कि उनका जो केस चल रहा है जहां पर असल में वो पेश, वो जरा देखें वहां पर जज साहब के रिमार्क्स, वहां वो कहते हैं बाबड़ोगर साहब, आजम नज़ीर तारड़ साहब भी कि जी नवाज शरीफ आएंगे तो फिर ही केस चलेगा, बाकी तब तक इसको भी मौखर कर दें। इस तरह की बातें हो रही हैं। अब वो जज साहब उसमें कहते हैं कि जी ये तो फिर वो नवाज शरीफ ना आएंगे ना, ये कोई केस कभी चलेगा ही नहीं, वो अपनी मर्जी से आएंगे, फिर यानी हमारे ताबे शायद कभी जुडिशरी आ जाए। दूसरी तरफ वो जो दरखास्तें आई थी जायदादों की नीलामी रुकवाने के लिए, वो मुस्तरद हो गई हैं साहब अदालत से। बाबर साहब ये तो धचका है, लेकिन दूसरा ये केस तो अभी लगता है चलता रहेगा, चलता आप देखें ना, कंफर्म करना जरूरी है जो कह रहे हैं, क्या मेरिट पर फिर मुझे बताएं कि वो तो आएंगे नहीं, और ये चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ बाहर है और केस अब सेंसिया में सजा हो नहीं सकती, कोर्ट इसको चूंकि कह चुकी है, सीधी सी बात है, सजा हो नहीं सकती, तो वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इस चीज को वो फायदा ले रहे हैं। लेकिन डोगर साहब सोच समझ के गए, ये देखें ना, आजम नज़ीर तारड़ साहब वहां पे ये कह रहे हैं खड़े के उनके वकील कि जनाब ये तो प्रोसिक्यूशन की नाकामी है कि मुलजर को वो नहीं ला रहे, यानी उल्टा वो कह रहे हैं। मैं उनके रिमार्क देख रहा था टीवी पे। अब जस्टिस जो आमर फारूक साहब हैं, जस्टिस आमर फारूक साहब जो हैं, जो ऑनरेबल जज हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरिट पर फैसले से मुतल्लिक एक बयान पर उन्होंने रिमार्क दिए कि ये चीज कंफर्म करना जरूरी है, क्या हम मेरिट पर इस केस को सुन सकते हैं। जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल जो डिवीजन बेंच है, जो पनामा रेफरेंस पीले हैं, मुस्लिम लीग नून के जो कायद है उसमें नवाज शरीफ हैं, मरियम साहबा नायब सदर हैं, कैप्टन सफदर हैं, उनकी अपीलों पर समाअत कर रहे हैं। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर अपने वकील अमजद परवेज की जो है उन अदालत के साथ अदालत के रूबरू पेश हुए, जबकि कौमी साहब ब्यूरो नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल जहांजेब भरवाना जो वो पेश हुए। अच्छा, अब अदालती मुआवन जो है आजम नज़ीर तारड़ साहब ने दलाल जब शुरू की है तो वो कहते हैं हमारे पास हर कानून के लिए फाउंडेशन होना चाहिए। जस्टिस आमर फारूक ने रिमार्क दिए कि जहांजेब भरवाना ने कहा कि अदालत मेरिट पर फैसला करे। उन्होंने इफ्तार किया, क्या ये चीज कंफर्म करना जरूरी है, क्या हम मेरिट पर इस केस को सुन सकते हैं? आजम नज़ीर तारड़ का कानून में वाज़ेह है, गरीब किस्म का तमाशा है। लेकिन सबसे अहम चीज जो है, आज उन्होंने पार्टी को तो उन्होंने झंडी करा दी है मरियम नवाज, उनका वो तो पीडीएम का हिस्सा है, वो तो पीडीएम का हिस्सा ही नहीं है। तो पीटीआई के अलावा पीपल पार्टी जो इसके अलावा कोई बात करें, वो इसका मतलब कि पीपल पार्टी उनको वो कोई अहमियत ही नहीं देती, लिफ्ट ही नहीं करवाती, पीपल पार्टी के वाले से वो सवाल भी लेना पसंद नहीं करती।
हालात ये हैं। पीपल पार्टी उनको नहीं लिफ्ट करा रही। डोगर साहब असल हकीकत ये है, वो शहबाज और हमजा के साथ इसलिए मरियम साहब को और अब पीपल पार्टी बुरी लग रही है। ये वही पीपल पार्टी है ना जिसके तीरों के नीचे जाके सिंध के अंदर मरियम साहबा जाती थी, ऊपर तीर और नीचे मरियम साहबा की तस्वीर लगी होती थी। ये वही पीपल पार्टी है, अब उनको बुरी कोई और